Good evening to all the UGC NET aspirants and members of Bachpan Express. As you all know कि हमारी सीरीज चल रही है क्वालिफाई UGC NET विद बचपन एक्सप्रेस. सो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में जो है आज का सेशन में लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ. वो बेसिकली है पेपर 2 के लिए जिनके पेपर 2 का सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है. आज का सेशन उनके लिए है क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के यूनिट 1 का सब सेक्शन 1 आज करेंगे स्टार्ट. तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से आ जाइए सो दैट वी कैन बिगिन द सेशन. आई कैन सी 2 व्यूअर्स. प्लीज़ ज्वाइन इन. आई विल वेट फॉर 30 seconds देन आई विल कंटिन्यू द सेशन. यूनिट 1 का सब सेक्शन 1 आज करेंगे. सो आई कैन सी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन. हेलो पुलकेश, कैसे हैं आप? अनिल जी, आपका स्वागत है. तो आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगे आई होप. एंड विद द काइंड ऑफ स्पीकर्स बचपन एक्सप्रेस इज ब्रिंगिंग टू यू ऑल इज रियली बहुत ही अच्छा है. बहुत ही वैल्यूएबल स्पीकर्स को वो लेकर के आ रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. जो पेपर 2 है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, जिसका कोड है 63, उसकी यूनिट 1 का सब सेक्शन 1 का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. सो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को लेकर के. तो पहले कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन. So somebody very notedly said communication does not have an opposite. There is no way for a human being not to behave, and all behaviors have a communication value. Whether we speak or are silent, whether we act or not act, in a way or another will affect others. Others who in turn may not choose to respond to your behavior and therefore are also communicating. So what is communication? Communication is the exchange of perceptions, messages, information. और उसको हम एक्सचेंज कैसे करते हैं? थ्रू स्पीचेस, विजुअल साइंस, सिंबल्स, राइटिंग्स, एटीट्यूड. अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये आया कहाँ से. तो ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, मतलब लोगों के साथ शेयर करना. कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमें एक सेंडर चाहिए होता है, मैसेज चाहिए होता है, रेसिपिएंट चाहिए होता है यानी कि रिसीवर चाहिए होता है, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसके. जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है. अभी मैं थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. तो हम लोग एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पीकर्स ने जो कही हैं कम्युनिकेशन को लेकर के. बिकॉज मैनी अ टाइम्स एनटीए में क्या होता है या यूजीसी में क्या होता है, वो हमको दे देता है कोड दे देगा, किसी भी डेफिनेशन को कोड कर देगा एंड देन दे आस्क अस कि आप बताइए ये किसने कही थी. तो एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं. सो एलन लुइस हैं ये. आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप मुझे कल के सेशन में बताएंगे कि एलन लुइस क्या है, और नहीं बता पाए कौन है, और नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगी कि एलन लुइस कौन है. पर मैं तुरंत नहीं बताना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गिव यू सम फूड फॉर थॉट फॉर योर ब्रेन ऑल्सो सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस थिंग्स. सो एलन लुइस ने क्या कहा था? कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स one does when he wants to create an understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. So this was being said by Ellen Lewis. and जो लोग भी UGC नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको पता है कि एलन लुइस कौन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सो दैट आई कैन हिट द लाइक बटन. और उसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दी हुई हैं. सो कम्युनिकेशन की अगर हम जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन हमने समझ लिया दैट दिस इज
the exchange of thoughts and ideas, और इसमें हमें एक सेंडर चाहिए होता है, मैसेज चाहिए होता है, चैनल चाहिए होता है, रिसीवर चाहिए होता है, और इसमें फीडबैक भी चाहिए होता है which comes back to the sender from himself or from another. जो भी रिसीवर है वो खुद भी हो सकता है, क्योंकि जब हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, चैनल क्या है, फीडबैक क्या है, इन चीज़ों को हम समझेंगे. तो मुझे किसी का कमेंट नहीं आया. नोबडी इज टेलिंग मी हु इज एलन लुइस. काइंडली कमेंट. आई कैन सी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं पेपर 2 के, तो काइंडली कमेंट हु इज एलन लुइस पीपल. तो अभी कम्युनिकेशन तो हमने जान लिया कि क्या होता है, और लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस, विच मीन्स, what does it means? I have already told you. Kindly comment in the comment box. So जल्दी करिए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के जवाब का. नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ती हूँ. इसको आज का होमवर्क रख लीजिए आप लोग. सो यू ऑल नो, अभी आपको पता चल गया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के टाइप्स अब हम जब पढ़ेंगे तब हम उसके नेचर की भी बात करेंगे. हम समझेंगे कि वो किस तरह का प्रोसेस है, 1 वे है, 2 वे है, किस तरह का प्रोसेस है. एंड देन मास कम्युनिकेशन या की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, पर इस यूनिट में अभी जो पहला सबसेक्शन है हम सबसेक्शन वाइज ही जाएंगे. सो बिफोर मूविंग ऑन, अब हमारा जो नेक्स्ट सबसेक्शन है इसमें वो डील करता है. साउंड कम सुनाई दे रही है. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? तो लेट्स सिंपली जंप टू जर्नलिज्म, बिकॉज इसका जो सेक्शन है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं वो जर्नलिज्म को डील करता है. सो व्हाट इज जर्नलिज्म? जर्नलिज्म इज collection and editing of news for news presentation through media, public, press, or academic study concerned with the collection and editing of news or the management of any news channel. Any sort of writing drafted for publication in a newspaper or magazine or anywhere else which deals with the media industry. Deals with the literal meaning of journalism. So before moving on, मैं आपको कुछ important smart facts बताना चाहूँगी जो कि जिनसे शायद क्वेश्चन आ जाए. तो अगर आपने सुना हो कि रूपर्ट मर्डॉक का नाम, तो रूपर्ट मर्डॉक एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन मीडिया एंटरप्रेन्योर हैं. ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरमैन एंड CEO of global media holding company News Corporation, which is the world's second largest media conglomerate. तो ये मैचिंग में आ जाता है कि एक तरफ उन्होंने दे दिया रूपर्ट मर्डॉक एंड ऑन द अनदर सेक्शन दे हैव गिवन कि who is associated with this particular company. So News Corporation. और रूपर्ट मर्डॉक जो हैं वो केट मर्डॉक के बेटे हैं. केट मर्डॉक was a very renowned journalist and owned the Herald, the Courier Mail News in Australia. So this is also important. वो रिलेशनशिप को लेकर के भी, या मैच द फॉलोइंग में इस तरह के अब बहुत ही इनडायरेक्ट सवाल आने लगे. सो आई जस्ट थॉट ऑफ एडिंग दीज 2 पॉइंट्स फॉर यू. और रूपर्ट मर्डॉक के बारे में हम और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे. सो ऑब्जर्विंग इज अ वेरी ट्रू फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म नाउ. So journalism emphasizes on researching and covering proceedings, concerns and tendencies, and an honest and accountable journalist is the base of an autonomous and liberal media. We talk about that journalism में हमें बिल्कुल bias नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी हम liberal media का true representation कर सकते हैं, क्योंकि which forms the pillar of strength in a democratic society. So this is what जर्नलिज्म का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया. अब हम क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं UGC नेट में, तो हम थियोरिटिकल नहीं जाएंगे. आई वांट टू एक्सप्लेन यू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए.
The word communication is derived from a dash word. I just told you communication कौन से word से derive हुआ है. The word communication is derived from a dash word. I am giving you options. पहला Latin, दूसरा Greek, तीसरा English, चौथा French. Can anybody comment in the section please? चलो I'll tell you. The word communication is derived from a Latin word. Okay. और कम्युनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो लैटिन वर्ड, जिस लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन डिराइव हुआ है वो है कम्युनिस्ट. और उस कम्युनिस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू शेयर. सो वी वर टॉकिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन. तो फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं. सबसे पहला फंक्शन जो आता है मास कम्युनिकेशन का इज सर्विलेंस. Surveillance is the process of monitoring the behavior of people, objects or process within system for conformity to expected or desired. Yes, you guessed it right, Sujashri and Pulkesh and Soni, that it comes for a Latin word. I think because ये लाइव सेशन है तो मेरी आवाज़ पहले जा रही है, आप लोगों के कमेंट्स बाद में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई. So I'll hold on. अरे अंकित yes, it is true that it is being derived from a Latin word. Basically अभी मैं बात कर रही हूँ functions of mass communication के बारे में, क्योंकि वो बहुत important है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं. तो इसका सबसे important function है surveillance. Surveillance होता है कि the process of monitoring the behavior of people or objects or the process within the system for conformity to expected or desired norms in a trusted system for security of the society. फिर इसका दूसरा फंक्शन आता है दैट इज इन्फॉर्म. ऑब्वियसली वी नो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का फंक्शन है इन्फॉर्म. मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मास कल्चर एंड मास सोसाइटी इन विच पीपल लिव. इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज ऑफ वॉर, डेंजर, क्राइसिस, अर्थक्वेक, famine, etc. is important for us as it helps in taking appropriate steps to safeguard people's interest. Another very important function is entertainment. To break the monotony of individuals' hectic and stressful life and to divert attentions from the problem and tension, they have this function which is known as entertainment function, जिसमें कि वो सबको entertain करते हैं. फिर इसका another very important आता है function that is persuasion. Persuade करना, the process of influencing the audience to build a favorable attitudes towards new ideas, new thoughts or anything. So persuade करके वो हमें influence करती है. Any doubt till now? So let's move on. जैसा कि मैंने आपको थोड़े से फैक्टर्स बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं, 4 बेसिकली. कौन कौन से हैं? इफ यू कैन नेम देम. सर्वेलेंस. कविता इज सेइंग नो. नो फॉर व्हाट कविता? काइंडली मैसेज. सोनी सेइंग नो. नो फॉर व्हाट? आप लोग किस चीज के लिए नो बोल रहे हैं? प्लीज ये भी मैसेज करिए कि नो किस चीज के लिए बोल रहे हैं. हम फंक्शंस पढ़ रहे थे मास कम्युनिकेशन के, और जो 4 ब्रॉड फंक्शंस हमने आज पढ़े हैं, दोज आर सर्वेलेंस, इन्फॉर्म, एंटरटेनमेंट एंड परसुएशन. डाउट नहीं है? ओके 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 ओके, वेरी गुड. ओके, थैंक यू कविता. अब हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज कि आप लोग किस तरह से चाहते हैं. लाइक यू वांट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिस सेशन टू बी, बिकॉज दिस विल कंटिन्यू. अभी मेरी कोशिश रहेगी कि हम कंटिन्यूएशन में आते रहें.
आपके साथ ये सीरीज लेकर के. सो आई वांट दैट वेदर यू वांट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और यू वांट कि मैं कुछ रीड आउट करते जाऊँ आपके सामने और फिर उसको एक्सप्लेन करूँ. which way you want. We'll go on a popular choice. So based on your comments we'll decide कि हम किस तरह से जाएंगे. So चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं. एक सवाल है आप लोगों के लिए कि communication is the exchange of perceptions, messages or information through what? I'm giving you options. A. Speeches. B. Visuals. C. Signals. या D. All of the above. All of the above. Okay. I'll strict this session to objective type questions. मैं उसी के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी. तो हमारे कल से जो इसका क्लासेस होगा वो लिटिल इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन आंसर्स. ओके सोनी, we'll surely incorporate ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगी. उनमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वन लाइनर सेशन आई विल कीपिंग ऑन योर डिमांड. All of the above. Yes, Kavita, you are very right. All of the above, because communication is the exchange of perceptions, messages and information through speeches, visuals and signals. ये तीन ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में मिले थे और ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं. Another question which I am coming up with to you all is the process of communication needs a sender, a recipient and what else? Car price, medium, channel, none of these. Comment. मीडियम. अच्छा, ओके कविता जी, ओके मीडियम. Anyone else? Channel. Yes, Pulkesh, we need a channel. बिकॉज असेंडर है हमारे पास, रिसिपेंट है, लेकिन एक चैनल चाहिए, एक पाथवे चाहिए. तो चैनल इसका सही जवाब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन रिक्वायर्स दैट कम्युनिकेटिंग पार्टीज शेयर एन एरिया ऑफ कम्युनिकेटिव व्हाट? डिफरेंशिएशन, डिस्टिंक्शन, कॉमनैलिटी, none of these. SMCR model, yes, we'll study SMCR model when we'll go to the models. हाँ कविता जी, लेट रिप्लाई हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई लेट रिप्लाई हो रहा है, इसलिए मुझे भी बीच बीच में रुकना पड़ रहा है. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ कि कल से ऐसा ना हो. मैं देखूंगी, शायद मेरे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए लेट रिप्लाई हो रहा है. आई विल फिगर इट आउट एंड आई विल फिक्स इट फॉर टुमारोज सेशन. So I asked you all, communication requires that the communicating parties share an area of communicative what? Differentiation, distinction, commonality, none of these. Commonality, yes. क्योंकि communication जैसा कि आप सबने बताया कि लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है, विच मीन्स टू शेयर. तो जब हम शेयर करेंगे किसी चीज को, तो जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कॉमनैलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट विच लेवल? जो संवाद है वो कौन से लेवल से शुरू होता है? कम्युनिटी, इंडिविजुअल, मासेस या ऑल ऑफ दीज? मैं ट्रिकी है थोड़ा सा क्वेश्चन, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रही हूँ. कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट विच लेवल?
communication starts at which level? Community, individual, massive या masses या all of these? Could you please repeat? Okay. Communication starts at which level? Communication कौन से लेवल से शुरू होता है? Yes, शुजाश्री, इंडिविजुअल, इंडी लिखा है आपने, आई कैन रिलेट टू इट. यस, जो शुरू होता है संवाद वो पहले हमसे शुरू होता है. इट बिगिंस फ्रॉम आवर सेल्फ, सो इंडिविजुअल इज द करेक्ट आंसर. कई लोग इसमें ऑल ऑफ द अबव भी लगा सकते हैं बिकॉज कम्युनिकेशन कम्युनिटी लेवल पे भी शुरू हो सकता है, मासेस लेवल पे भी शुरू हो सकता है, सब पे शुरू हो सकता है, पर इसने स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लिया है तो वो इंडिविजुअल से शुरू होता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट? सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट सारे कॉम्पोनेंट्स मेंशन कर दिए हैं कम्युनिकेशन के, एंड दे हैव आस्क्ड दैट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of communication, sender, receiver, message या all of these? The most important component of communication is sender, receiver, message or all of these? All of these, yes. सारे ही components important हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए, बिकॉज वो एक प्रोसेस है विच एक चेन है जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे की तरफ मूव करता है. सो each and every step is very important. So अब मैं अगला सवाल आप लोगों को पूछ रही हूँ. स्पीचेस, visual signs are used as medium to exchange perceptions, messages or the information for dash. फिर से रिपीट कर रही हूँ. स्पीचेस, visuals and signals are used as mediums to exchange the perceptions, messages or the information for dash. For genres, for language, for communication या all of these? जी कविता जी, स्पीचेस होती हैं, विजुअल्स होते हैं, मतलब साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं. इनको यूज किया जाता है एक मीडियम एक्सचेंज करने के लिए, परसेप्शंस को, हमारे थॉट्स को या मैसेजेस को. तो वो किस लिए होता है? जेनरीज के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या इन सब के लिए? कम्युनिकेशन के लिए. जी, संवाद के लिए हम इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं. स्पीच देते हैं संवाद के लिए, विजुअल्स दिखाते हैं संवाद के लिए, हम कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, सिग्नल्स देते हैं संवाद के लिए. ठीक है ना? कम्युनिकेशन, संचार. आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी, सो प्लीज काइंडली इग्नोर. मैं कल बताऊंगी कि कम्युनिकेशन संचार है कि संवाद है. आई स्पीक टू सम एक्सपर्ट एंड आई लेट यू गाइज नो. So kindly ignore me for the Hindi part today. I am noting this down so that कि मैं पूछ लूँ. से संचार है कम्युनिकेशन का मतलब कि हम सब जन संचार एवं पत्रकारिता विभाग में पढ़ते हैं, मास कम्युनिकेशन. सो चलो लेट्स मूव ऑन.
another very tricky question coming to you all. Communication is the sum of all thing one does. ये किसने कहा था? Who gave this definition of communication? Communication is the sum of all things one does. ये किसने कहा था? ऑडवर्ड टेड ने, एलन लुइस ने, एरिस्टोटल ने, हैरल्ड डी लॉसवेल ने? किसने कहा था? Who stated that communication is the sum of all things one does? ये कम्युनिकेशन की परिभाषा किसके द्वारा परिभाषित की गई थी? ऑडवे टेड के द्वारा, एलन लुइस के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा या हैरल्ड डी लॉसवेल के द्वारा? चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एलन लुइस ने कहा था कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन डज। मैंने जो परिभाषा भी आप लोगों को अभी जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तो पढ़ाई थी कि किन किन कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एलन लुइस की परिभाषा मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाई थी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है सेशन। उनके लिए फिर से मैं एलन लुइस की दी गई परिभाषा पढ़ देती हूँ so that this will stay with you all. So Alan Lewis said communication is the sum of all things one does when he wants to create an understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Alan Lewis कौन थे? होमवर्क है आप लोगों का। कल मुझे जानना है कि एलन लुइस कौन थे, इन्होंने क्या क्या चीजें प्रोपाउंड करी थी, बिकॉज सवाल आएगा एग्जाम में, फिर आप कहेंगे ये कौन है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इनके लिए। सो यू नीड टू नो हु इज एलन लुइस। ऑडवे टेड की भी डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ कि ऑडवे टेड ने कम्युनिकेशन को किस तरह से डिफाइन किया है। ऑडवे टेड ने कहा है कि कम्युनिकेटिंग इज अ कॉम्पोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन विच सर्टेन एटीट्यूड्स, नॉलेज and skill change, carving with them alterations of behavior, of listening efforts to by all involved, of a sympathetic fresh examinations of issues by the communicator himself, of a sensitive interacting points of view leading to a higher level of shared understanding and common intention. इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन एलन लुइस की डेफिनेशन में उन्होंने बहुत ही एक मेजर स्टेटमेंट कहा है दैट कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग वन डज। सो इस तरह का वन लाइनर्स क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कम्युनिकेशन की जो इंट्रोडक्शन का जो सब सेक्शन 1 है जिसको हम आज देख रहे हैं, जिसके बेस्ड पे हम थोड़े से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो किसी भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा आप लोगों को दे देंगे और वो पूछेंगे कि इसको किसने परिभाषित किया था, एंड देन वी लुक अराउंड एट द स्क्रीन एंड वी वंडर कि किसने किया था, बिकॉज वी डोंट नो देम। सो देयर आर सम मेजर पीपल हु डिड समथिंग, सो लेट्स स्टडी देम सो दैट कि अगर हमें ऑप्शंस में हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक टिप है आप लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम आवर सब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है हमें उसमें 2 लोगों के बारे में पता है और हम श्योर होते हैं कि उन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, तो एलिमिनेशन मेथड से हम वो 2 लोग तो हट गए, जो 2 लोग बचे तो उस सवाल की सही होने की प्रोबेबिलिटी फिर 50% बढ़ जाती है। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज गेस वर्क पे मत जाइए, गो विद द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। थिंक अबाउट इट, आप 2-3 बार नाम पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, बिकॉज हमें क्लासेस में पढ़ाया गया है इन सब के बारे में। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन रादर देन गोइंग फॉर गेस वर्क। वैसे तो ये सवाल हम लोग जब प्रिंटिंग पढ़ेंगे तब पढ़ा जाएगा, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल।
प्रिंटिंग एंड द रिटन कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाया था, किस चीज के इन्वेंशन से प्रिंटिंग और रिटन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था? डू यू पीपल हैव एनी आइडिया कि प्रिंटिंग और रिटन कम्युनिकेशन किस पर्टिकुलर इन्वेंशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया था? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस: प्रिंटिंग मशीन, पब्लिकेशन हाउस, गुटनबर्ग प्रेस, ऑल ऑफ दीज. चलो, नो वन इज कमेंटिंग, सो आई टेल यू कि आप सबको पता होगा कि प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के देयर आर सम पॉपुलर टर्म्स या पॉपुलर प्रोपाउंडर्स या पॉपुलर इन्वेंटर्स. तो द वन हु प्रोपाउंडेड, यस पुलकेश, गुटेनबर्ग्स प्रेस. आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लंबा टाइप करने में प्रॉब्लम है. आई कैन रिलेट टू शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो इन द कॉमेंट. Like you can write GP, which stands for Gutenberg Press here. So yes, he is the one. जब हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाली सीरीज अपनी पढ़ेंगे जो कि आई गेस यूनिट 6 में है, तब हम उसमें जानेंगे इनके बारे में कि गुटेनबर्ग कौन थे और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. सो इस तरह के सवाल हैं जो कि कई यूनिट्स को इंटर रिलेट भी कर देते हैं. जैसे कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सवाल है लेकिन ये कम्युनिकेशन में भी आ गया. सो दे इंटरलिंक दीज क्वेश्चंस. कई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर यूनिट से ही आपका सवाल आएगा. दो पर्टिकुलर यूनिट्स को भी क्लब करके वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं. इसलिए प्लीज स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट. किसी को भी छोड़िए मत कि हमने 6 यूनिट पढ़ लिए हैं तो 60% तो पढ़ा हुआ आएगा. ऐसा नहीं होता है. So kindly devote time to each and every unit. I know unit 1 is lengthy थोड़ी सी, क्योंकि पर इंटरेस्टिंग भी है. जैसे हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वो डील करेगा विद हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड मेजर लैंडमार्क्स इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडियन लैंग्वेजेस and media's role in formulation of the states of India. So this is a very though it's a lengthy unit but it is interesting also, क्योंकि हम जानेंगे कि कौन सा अखबार कब आया इंडिया में, कौन सा टीवी चैनल कब आया, किस तरह से हम ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर से कलर न्यूज़पेपर की तरफ आए, या टीवी का ट्रांसमिशन किस तरह से शुरू हुआ, केबल टेलीविजन किस तरह से आया, क्या हमारा रीजनल जो लैंग्वेज जर्नलिज्म है उसने किस तरह से ग्रो किया खुद को, क्या उनके मेजर लैंडमार्क्स रहे. ऐसे बहुत सारे हमारे कंट्री में चीज़ें रही हैं जिसको कि रीजनल लैंग्वेज मीडिया के थ्रू फिर नेशनल इम्पोर्टेंस का समझ करके नेशनल डेलीज ने उठाया है. सो वील स्टडी अबाउट दोज ऑल्सो कि उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे काम किया है. स्पेशली अगर हम बात करें अपने इंडिपेंडेंस को लेकर के, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे रीजनल लैंग्वेज प्रेस का. और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मीडिया का क्या रोल रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट्स में, क्योंकि आपको पता है कि जब पार्टीशन के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो उस तरह से बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे. तो मीडिया का क्या फॉर्मुलेशन रहा है उन स्टेट्स को अपनी कंट्री का हिस्सा बनाने में. सो विल स्टडी दीज. मुझे पता है आज का सेशन थोड़ा सा बोरिंग गया है, बट नो वेज आज मुझे आप लोगों से बिकॉज इनपुट चाहिए थे कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए. सो आई विल प्रिपेयर इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर एंड आई विल गेट बैक टू यू. आई होप दैट हमारे आने वाले सेशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. थोड़ा सा ये यूनिट लेंदी है पर इंटरेस्टिंग भी है. सो विद दिस मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम पढ़ते जाएंगे इन चीज़ों को कि किस तरह से बहुत बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्म में है कि कौन सा न्यूज़पेपर पहले आया, उन्होंने किस तरह के स्ट्रगल्स को फेस किया, फिर वो किस तरह से ग्रो हुए, फिर उनको देख के और कौन से रीजनल लैंग्वेजेस ग्रो हुए, फिर ब्रिटिशर्स कैसे करप्ट करते थे, कौन कौन सी पॉलिसीज वो लेकर के आते थे कि इनका रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म ना चल पाए. तो उन्होंने कई सारे ऐसे लॉज और रैंडमली रातों रात पास किए हैं. और फिर रातों रात हमारे जो जर्नलिस्ट थे वो कितना मतलब देवर सो श्रूड कि उन्होंने किस तरह से रातों रात अपने पब्लिकेशन का स्टाइल चेंज कर दिया सो दैट कि वो उस पर्टिकुलर लॉ में फिट हों और उनका पब्लिकेशन नहीं बंद हो. तो उन्होंने अपने सर्वेलेंस के रोल को कितनी बखूबी निभाया है, दैट वी विल स्टडी.
इन आर प्रोबेबली इन आर नेक्स्ट सेशंस, और उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. एंड आई ट्राई टू फिगर आउट सम वे कि ये शायद मैं क्वेश्चंस आप लोगों को पहले ही दे दूं. मैं कोशिश करूंगी कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, सो आई पोस्ट द क्वेश्चंस. और मे बी आई थॉट दैट जो वे हमने आज चूज किया है थोड़ा सा इंटरैक्टिव है. दैट इज वाई आई आस्क्ड यू ऑल टू कॉमेंट इन द सेक्शन. साउंड कम आ रही है कविता जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखूंगी. कल मैं माइक लगा लूंगी कल के सेशन में कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए. सो बिफोर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एलन लुइस के बारे में मैंने आप लोगों को कहा है कि पढ़ के आइएगा. कौन थे, क्या क्या प्रोपाउंड किया था, किस फील्ड के थे, कौन सी कंट्री के थे, कौन से ईयर में आए थे, बिकॉज वो सीक्वेंसिंग में दे देता है कि कौन से स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, कब पैदा हुआ, या कौन सी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देता है. तो अगर आपको पता होगा एक दो लोगों का भी, तो देन यू कैन गो बाय कि ये समवेयर अराउंड दिस ईयर आए थे, ये समवेयर अराउंड दिस ईयर आए थे. तो दो लोगों का भी पता है, तो देन यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, यू कैन आंसर. मैं फिर से कहूंगी कि प्लीज डोंट गो फॉर स्पेक्यूलेशन कि अक्कड़ बक्कड़ करके कुछ भी टिक लगा देते हैं. नहीं, एलिमिनेशन प्रोसेस पे जाइए और हर यूनिट को ध्यान दे करके पढ़िए. ओके ओके सुजाश्री, थैंक यू. सो कम्युनिकेशन को लेकर के भी बहुत सारे इंटरैक्टिव चीजें हैं. वन लाइनर्स पूछती हूँ मैं आपसे. कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन, ओनली व्हेन. कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, संचार कब पूरा माना जाता है कि संचार हो गया. मैं ऑप्शंस दे रही हूँ. इम्प्रूवमेंट इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अ सेंडर एंड अ रिसीवर, और रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एक्यूरेटली सेंड बाय द सेंडर. मतलब कि संचार को हम कब कंप्लीट मानते हैं, जबकि जो इम्प्रूवमेंट होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में, या कोई प्रॉब्लम आ गई है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, या सेंडर और रिसीवर दोनों हैं, या फिर रिसीवर ने आपके भेजे हुए मैसेज को सही तरह से समझ लिया है. मैं रिपीट करूं क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए. कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन 4. यस यस कविता जी, सुजाश्री, बिल्कुल सही. जब रिसीवर ने आपके मैसेज को सही तरह से समझ लिया है तभी कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है. Another question which I'll put on to you all is, the two-way interaction process of communication involves what? Improvement in the flow of information, problem in effective communication, a sender or a receiver. Two-way communication, two-way interaction process की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. Two-way interaction process of communication involves what? Two-way interaction process of communication involves improvement in the flow of information, problem in effective communication, a sender or a receiver. Options. Okay. Involvement in the flow of information, problem in effective communication, or a sender or a receiver. Two-way interaction process communication involved की बात कर रही हूँ. Yes, पुलकेश.
टू वे में सेंडर और रिसीवर दोनों चाहिए होता है, बिल्कुल सही है। सेंडर एंड रिसीवर, यस, सेंडर एंड रिसीवर। फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, लैंग्वेज बैरियर क्या है? लैंग्वेज बैरियर, व्हाट इज लैंग्वेज बैरियर? What do you treat it as? Will you be treating it as a problem in effective communication? Language barrier would be treated as a problem in effective communication or improvement in the flow of information? Language barrier. Language barrier would be treated as problem in effective communication or it would be treated as improvement in the flow of information. Language barrier क्या होता है? अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि लैंग्वेज बैरियर क्या होता है। प्रॉब्लम इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, yes Pulkesh, you guessed it right. Language barrier is a problem in effective communication because when you don't know what language अदर पीपल इज स्पीकिंग, इसीलिए इंटरप्रेटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अगला क्या कह रहा है तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रॉब्लम इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देयर इन कम्स द रोल ऑफ इंटरप्रेटर, जिसको दोनों भाषाएं आती हों। सो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से करती हूँ एंड आई विल वाइंड अप टुडेज सेशन. And that particular question is, what should I ask you? I'll ask you, okay, for successful communication there should be how many people? एक सफल संचार के लिए कितने लोगों का होना महत्वपूर्ण है? आपको क्या लगता है? एक पर्सन के होने से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी, दो लोगों के होने से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी, तीन लोगों के होने से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी, या चार लोगों के होने से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी? सफल संचार के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होती है? एक, दो, तीन, या इन चारों की, मतलब इन तीनों ऑप्शंस की, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी की। If you'll answer this, I will understand that you have understood what is communication. Kindly answer, please. आंसर मुझको लेट आते हैं। ओके, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दीजिए कि आंसर मुझे कब आते हैं। अब मैं आपके सामने एक दो ऐसे सवाल करना चाहूँगी जो कि एनटीए में नेट में आ चुके हैं और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो आई आस्क ओनली 3 क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर यूनिट से आ चुके हैं। सो उसमें है कि मैं सवाल पढ़ रही हूँ आप लोगों को। ये दिसंबर 2010 में आया है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। फीडबैक इज कंसिडर्ड एज व्हाट? कन्विक्शन, मोटर एक्शन, डिस्क्रिप्शन साइकिल और मल्टीलेटरलिटी। फीडबैक यानी कि जवाब, फीडबैक that means the response from your receiver, feedback. दिसंबर 2010 में आया था। फीडबैक इज कंसिडर्ड एज व्हाट? कन्विक्शन, मोटर एक्शन, डिस्क्रिप्शन साइकिल और मल्टीलेटरलिटी।
Okay, I'll answer you. Feedback is considered as conviction. फीडबैक को कन्विक्शन की तरह लिया जाता है और ये दिसंबर 2010 का सवाल था. तो हमारे जो आगे के सेशंस रहेंगे वो इसी तरह रहेंगे कि हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर्स में आई ट्राई टू एक्सप्लेन दोज पर्टिकुलर थिंग्स टू यू. यस पुलकेश, कन्विक्शन इज द राइट आंसर. एंड आई ऑल्सो उस पर्टिकुलर यूनिट से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स नहीं, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर यूनिट से, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एनटीए या यूजीसी किस तरह के सवाल हमसे पूछता है. तो इस तरह से हम यूनिट वाइज जाएंगे. कल हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. कल या जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होता है आई विल इन्फॉर्म यू. आप लोग प्लीज टाइम टू टाइम बचपन एक्सप्रेस का पेज चेक करते रहिए. आई विल पोस्ट ऑन देयर कि क्या समय रखूंगी. इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर टाइम विच सूट्स यू ऑल, काइंडली मेंशन दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन. मैं उसको देखूंगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कंसिडर योर पर्टिकुलर टाइम जिसमें कि आप फ्री हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आ सकें और इससे बेनिफिट आपको हो सके इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से. आई होप टुडेज सेशन वाज ऑफ सम हेल्प फॉर यू. कल या नेक्स्ट सेशन हमारा जब भी होता है वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं. कोई भी कम्युनिकेशन दे देगा, ग्रेप, वाइन, काइंड, सेक्स, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस. So we need to study forms of communication. इससे सवाल आता ही आता है. So with these words I'll sign off with today's session. I hope this was fruitful to you and आप please comment section में mention कर दीजिएगा if you want any preferable time which suits you all, so we can go by that also. Okay, so thank you for joining in the session and stay tuned with Bachpan Express because we have a lot of speakers, डिस्टिंग्विश स्पीकर्स कमिंग इन. बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं फील्ड से जो कि बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं एंड आप उनको सुनिए. उनको सुनना ही में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल हैं और दूसरी तरह से भी बेनिफिशियल हैं. वी हैव योगा सेशन ऑल्सो गोइंग ऑन, दैट इज फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. इफ यू कैन ज्वाइन इन, डू ज्वाइन इन. थैंक यू एवरीबॉडी.